अब हम चलते हैं हाँ। कश्मीर। इस पूरे चुनाव प्रक्रिया को अगर हम देखें तो खास करके कांग्रेस का परफॉर्मेंस बहुत संतोषजनक नहीं रहा है। और जिसका परिणाम ये हुआ कि जहां जहां कांग्रेस से डायरेक्ट फाइट रही है वहां हम कोई बहुत बेहतर परिणाम नहीं निकाल पाए हैं। और बिहार ने भी हमें थोड़ा सा निराश किया है, वहां भी हमको बेहतर परफॉर्मेंस नहीं मिल पाया है। और उत्तर प्रदेश में खास करके मैं कहना चाहूंगा कि ये जो पीडीए का नारा दिया गया था वो अपने आप में बहुत सफल रहा। और उस नारे से इतर हट करके एक तृणमूल कांग्रेस को हमने अपने बगल में दिया था, भदोही के लिए सीट दिया था। और उसका एक क्वेश्चन ये मान के चल रहे थे कि वहां ब्राह्मण मतदाता बहुत ज्यादा है, और अगर ब्राह्मण वोट अगर आ जाता है, अपना कमलापति के प्रपोत्र को दिया गया था तो ये सिर्फ, लेकिन वो परिणाम वहां से भी उस तरीके से सफलता हमें नहीं मिल पाई। अभी फाइनल परिणाम तो नहीं आया है, लेकिन हमको ऐसा लग रहा है कि वो सीट भी हम लूज कर जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी चीज हुई कि बनारस में ये जो दम भर रहे थे कि हम 10 लाख वोट से जीतेंगे, और आज पहले ही राउंड में सुबह सुबह ही अपना जो समाचार आया उसमें औधे मुंह गिर पड़े थे, और किसी किसी तरीके से यहाँ जीते हैं। 1 लाख से कम की इनकी मार्जिन है, लेकिन अब जो है सो है। लेकिन जो हम देख रहे हैं पूरा समीकरण इक्वेशन की, एक बात तो अपनी निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनने जा रही है, और मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं। तो यह भी अपने आप में ये जो देश की जनता की भावना थी वो कहने के से प्रतिबिंबित होती है। और इस संदर्भ में ये लोग तो ही मुद्दा लेकर के, एक तो राम मंदिर, तो राम मंदिर का आपने देखा कि एक जमाना हुआ था कि जब इनका विध्वंस किए थे अपना मस्जिद का, उस समय भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जीती थी, मित्रसेन यादव जीते थे अयोध्या में, और ये माता से नाम से जीवन वर्मा जीते थे, अपना मधुबनी से जीते थे, चित्रानंद मिश्रा जीते थे। वही स्थिति कहीं ना कहीं से इस बार भी हो रही है। और इस बार इन्होंने 2 मुद्दा लेकर उठाया, तो अयोध्या का तो ये मामला हो गया, और फिर कश्मीर का 370 लेकर के। तो ये कश्मीर की राजनीति को ये किस तरीके से देखते हैं, उस पर क्या प्रभाव देखते हैं, आरडी खजूरिया साहब पर चलेंगे। आरडी खजूरिया साहब अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। धन्यवाद भाई साहब और सभी साथियों को नमस्कार। आज जो प्रक्रिया हमारी गिनती की शुरू हुई और संपन्न होने जा रही है, इस जो आंदोलन, जो ये वोटों का या जो हमारा इलेक्शन का प्रोसेस चला, इसमें ये मुस्लिम लीग के मैनिफेस्टो के नाम से शुरू करवाया था और आखिर मुजरा तक पहुंचा। लेकिन मैं इस अपने इंडिया अलायंस के लोगों को इस बात का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने इस चीज में फंसने के बजाय इसका जवाब दिया और आगे बढ़ने के लिए उन्होंने लोगों की डिमांड आगे रखी। चाहे वो रोजगार का सवाल था, चाहे वो किसानों का सवाल था, या इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन का सवाल था, उसमें इनको जनता ने इस बात को समझा और ये चुनाव प्रक्रिया पूरी जनता ने लड़ी। पार्टियों से ज्यादा होशियार होकर जनता ने लड़ी। हमें कई बार डर लगता था कि जनता के पास शायद ये बात पहुंचे या ना पहुंचे, क्योंकि मीडिया ने वो बड़ा एक किस्म का पिछले 10 सालों से धोखा दिया है। सोशल मीडिया ने काम किया और जनता की अपनी अकल में और जनता के अपने मेल जोल में, जनता के अपने साधनों में, जनता की अपनी जो कम्युनिकेशन थे, उसने बहुत काम किया और लोगों को हर एक सवाल पर साथ साथ जागृत किया। और आखिर जब ये पहली तारीख लास्ट फेज थी, तो वो सी वोटर्स और दूसरे जो अनुमान आए, जो इलेक्शन के जो एग्जिट पोल, उन्होंने जनता को ऐसा भ्रमित कर दिया कि जनता एक किस्म की एक पल के लिए ऐसी मायूस हो गई कि ये क्या हो गया। लेकिन जनता ने फिर काम रखा और जनता ने कहा कि हमने जो कुछ किया है वो सच है, ये इनका कहा हुआ सच नहीं हो सकता है। और आखिर आज वो दिन आया, और हालांकि आज भी अभी इलेक्शन कमिश्नर उस किस्म की तत्परता नहीं दिखा रहा, उस किस्म की पूरी जो होती है पारदर्शिता वो नहीं दिखाई देगी, बड़ा हादसा रोल प्ले कर रहा है। लेकिन ऐसा लगता है कि अब वो सरकार जो 10 साल के लिए लोगों ने बड़ी मुश्किल से सहन की, तानाशाही जो भी उसके नाम दिए गए 10 सालों में,
वो अब बढ़ने वाली नहीं। ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल नहीं बढ़ने वाली है। और आखिरी रिजल्ट आते तक इंडिया अलायंस जो है वो अपने नतीजे पर अच्छे तरीके से पहुंच जाएगा। और जो छोटी मोटी और भी संगठन है, पार्टियां हैं, जो के लोग, वो भी शायद रास्ता ठीक पकड़े और हिंदुस्तान में, भारत में एक नया दोबारा सूरज उगे। जो कितना अच्छा रहेगा कितना नहीं रहेगा ये जनता पर ही निर्भर करेगा कि जनता उसको फिर संभाल ले। जनता का काम खत्म नहीं हुआ है, जनता का काम फिर शुरू हुआ है कि हम अगर एक चीज को बदल